यहाँ पे गिव अवे भी करने वाला हूँ, तो मेक श्योर कर देना कि अगर आप यहाँ पे गिव अवे के बारे में जानना चाहते हैं तो अंत तक मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। हाँ तो दोस्तों, एक नया वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ बेसिकली। तो आप सभी की जो रिक्वेस्ट थी कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए बेसिकली रिसोर्सेज क्या है कि किससे इन एप्टीट्यूड और रीजनिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे ऑनलाइन टेस्ट को बेसिकली जो भी पार कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस हैं बेसिकली। तो दो लोग होंगे बेसिकली यहाँ पे ये वीडियोस देख रहे होंगे जो उनको बेसिकली रिसोर्सेज जाननी है, और दूसरे लोग वो जो उनको जिनको बेसिकली यहाँ पे कि एप्टीट्यूड रीजनिंग टेस्ट को बेसिकली कैसे क्लियर करे वो जानना है। तो इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप इस एप्टीट्यूड और रीजनिंग को प्रिपेयर करना करेंगे बेसिकली, और उसके साथ ही साथ क्या रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहने वाली है जिससे आप इस को जो भी ऑनलाइन टेस्ट होगी उसको आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर करना कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। मैं जल्दी बेसिकली 1000 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को हिट करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे गिव अवे भी करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कर देना कि अगर आप यहाँ पे गिव अवे के बारे में जानना चाहते हैं तो अंत तक मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, तो मेक श्योर कर देना, शेयर कर देना। उसके साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो मेक श्योर कर देना कि कमेंट कर देना कि वीडियो आपको ये पसंद आया। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल आइकन नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले अपडेट की वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो बेसिकली जो कुछ कंपनीज होती हैं वो आपको यहाँ पे क्या करती है, कुछ कंपनीज आपने अप्लाई की, रेज्यूम आपकी शॉर्ट टेस्ट होती है, तो या फिर कुछ आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड या फिर कोडिंग की टेस्ट मिल जाती है। लेकिन कुछ कंपनीज में क्या होती है, कोडिंग टेस्ट से पहले ही बेसिकली आपकी यहाँ पे एप्टीट्यूड और रीजनिंग की जो है वो टेस्ट ले ली जाती है और उसके बाद आपकी कोडिंग की टेस्ट होती है। तो आप इस बेसिकली एप्टीट्यूड और रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज की यहाँ पे पहले बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि किन रिसोर्सेज से आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं बेसिकली। तो आप यहाँ पे कोडिंग निंजास के कोड स्टूडियो आप यहाँ पे सर्च करेंगे बेसिकली इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपको यहाँ पे गाइडेड पाथ्स पे जानी है यहाँ पे बेसिकली, और आप यहाँ पे जा सकते हैं कि बेसिकली कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, तो मैं बेसिकली यहाँ पे सर्च कर रहा था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के लिए बेसिकली यहाँ पे आपको यहाँ पे अच्छी एक गाइडेड पाथ मिल गई है, जिससे आप यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो आपकी यहाँ पे चांसेस बन जाती है कि आप इस जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग की जो टेस्ट होने वाली है आपकी, उसको आप यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। तो ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे वी हैव कवर्ड ऑल द नेसेसरी डोमेन्स इन एप्टीट्यूड और टेस्ट। तो बेसिकली एप्टीट्यूड रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो बेसिकली जो टॉपिक रहते हैं वो सबसे पहले जो टॉपिक रहती है वो अगर एप्टीट्यूड की बात करें तो टाइम एंड वर्क एंड टाइम जो रहता है, उसके साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस रहते हैं, उसके साथ ही साथ कुछ मेंसुरेशंस के भी कभी कभी क्वेश्चंस रहते हैं, और भी कभी और रीजनिंग की अगर बात करें यहाँ पे तो ब्लड के रिलेटेड क्वेश्चंस रहती है बेसिकली। उसके साथ ही साथ यहाँ पे डाइस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, और उसके साथ ही साथ कैलेंडर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ब्लड रिलेशन जो मैं बात कर रहा था, सबसे पहले जो है वो अल्फा न्यूमेरिक होती है, जिसमें आपको यहाँ पे क्या करनी है, ए से जेड तक बेसिकली 26 लेटर्स होते हैं। उन 26 लेटर्स को 1 to 26 नंबर दे दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे आप को यहाँ पे बेसिकली कुछ मैच दे दिया जाता है कि अगर HZ 26 होगा तो बाद में ZX कितना होने वाला है। ये सारी क्वेश्चंस रहने वाली है बेसिकली, मैं ऐसे ही नॉर्मल बना रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होने वाली है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज होने वाला है, ब्लड रिलेशन जिसके मैं बात कर रहा था, कैलेंडर्स के क्वेश्चंस होने वाले, कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस होने वाले, क्लॉक्स के क्वेश्चंस होने वाला है, कोडिंग डिकोडिंग होने वाला है, उसके साथ ही साथ डेटा के रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले, बार चार्ट आपको दिखा जाएगा, पाई चार्ट दिखा जाएगा, उसमें से उस डेटा में से आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे करना होगा। ये बेसिकली ये देख सकते हैं ये मॉड्यूल 1 है बेसिकली, उसमें से मैं कुछ सॉल्व कर रहा था, तो आप भी यहाँ से कर सकते हैं बेसिकली। उसके साथ ही साथ नेक्स्ट मॉड्यूल पे अगर आप यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे,
तो नेक्स्ट मॉड्यूल पे बेसिकली यहाँ पे डिडक्टिव एंड रीजनिंग स्टेटमेंट एनालिसिस है, डाइसेस के प्रॉब्लम जो मैं बात कर रहा था, एम्बेडेड इमेज, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिरर इमेज होता है, उसके साथ ही साथ वाटर में आपने कुछ कोई भी चीज काट के रखी है, उसके बाद आपका जो वाटर का इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम्स रहती है। तो एम्बेडेड इमेज हो गया, फिक्स मैट्रिक्स हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, ऑड वन आउट जो होता है वो होता है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे पिक्चर सीरीज एंड सीक्वेंस सीरीज, पेपर फोल्डिंग जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी रहता है। और यहाँ पे क्वेश्चंस आज देख सकते हैं आप यहाँ पे कहाँ पे क्वेश्चंस आज किया हुआ है, जो मैं बात कर रहा था मिरर एंड वाटर इमेजेस की वो रहता है। उसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, शेप कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है देख सकते हैं आप यहाँ पे मिरर एंड वाटर इमेजेस अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे बेसिकली, तो मिरर एंड वाटर इमेजेस की नोट्स है बेसिकली। सबसे पहले तो उसको आपको यहाँ पे क्या कर लेनी है, पढ़ लेनी है। एक बार आपने इस को समझ लिए तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी दिए हैं, उसको आपको यहाँ पे समझ लेनी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अप्रैल है तो उसका यहाँ पे मिरर इमेज कैसा होने वाला है, तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करनी है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है, तो आप इजीली यहाँ पे कर पाएंगे। बेसिकली क्वेश्चंस बेसिकली मीडियम लेवल पे होते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी उतनी फेस नहीं होने वाली है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है तो भी आपको यहाँ पे 2-3 बार सॉल्व करनी चाहिए, तो सॉल्व हो जाएगी बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे 3 मॉड्यूल, तीसरे मॉड्यूल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मिरर एंड वाटर इमेजेस यहाँ पे बात कर लिया मैंने। उसके बाद सिलोगिज्म होती हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अरिथमेटिक के रिलेटेड। तो अरिथमेटिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे HCM और HCF और LCM के रिलेटेड, एवरेजेस, एलिगेशन परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड वर्क जिसकी मैं बात कर रहा था, उसके साथ ही साथ रेशियो एंड प्रपोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आती हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस से जहाँ तक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सेट थियरी, लोगैरिथम। इंग्लिश के भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे आपको यहाँ पे वोकैबुलरी के रिलेटेड, साथ ही साथ फिलअप्स कुछ करने रहते हैं, ग्रामर्स के रिलेटेड होते हैं, और वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देख लेनी है। और लास्ट मॉड्यूल जो यहाँ पे रहता है बेसिकली, यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है, मतलब डेटा से आपको कुछ यहाँ पे पाई चार्ट दे दिया जाएगा बेसिकली, और पाई चार्ट में बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा कि आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ सकेंगे उस बार चार्ट या पाई चार्ट के रिलेटेड, और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे आंसर देनी रहेगी। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल चार्ट, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या करनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे इजिली इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, और इजिली एप्टीट्यूड और रीजनिंग के रिलेटेड चीजें के लिए बेसिकली टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो बहुत ही आपके लिए बहुत ही गाइडेड पाथ है। आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, और आप यहाँ पे इजिली इस कोडिंग टेस्ट को बेसिकली इस ऑनलाइन टेस्ट को एप्टीट्यूड और इसके रिलेटेड आप क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पे GFG की तरफ से बेसिकली, तो GFG में आपको यहाँ पे क्या जाना है, GFG एप्टीट्यूड आप गूगल पे सर्च करोगे तो आप यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, रैशनलाइज करनी है, तो अभी सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं। तो ये करना है आपको, ये बेसिकली आपको यहाँ पे ये रिसोर्सेस हैं कि GFG भी आपको यहाँ पे सारी एप्टीट्यूड के रिलेटेड अगर आपको चाहिए, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको आप यहाँ पे लगा सकते हो बेसिकली, प्रैक्टिस कर सकते हो बेसिकली। तो मेक श्योर करते हैं आप कि यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपकी जो एप्टीट्यूड की जो भी नॉलेज है, या फिर आपको यहाँ पे क्या करना है बेसिकली मैं बता देता हूँ कि आप जो भी एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस कर रहे हो, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रहे हैं तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो, और उसके फॉर्मूला टिप एंड ट्रिक्स लिख लो, और दूसरे बार जब वो आए तो उसी तरीके से आप दूसरे वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, तो मेक श्योर कर देना, ये टिप एंड ट्रिक्स वाली यहाँ पे काम बहुत चलती है, तो इसमें जरूर यूज करना। तीसरी जो एक वेबसाइट है वो है इंडिया बिक्स करके एक वेबसाइट है, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इंडिया बिक्स करके एक वेबसाइट है बेसिकली, यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और जनरल एप्टीट्यूड के रिलेटेड, डेटा इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड आप यहाँ पे ऑनलाइन अपनी टेस्ट भी दे सकते हो। यहाँ पे 30 मिनट के क्वेश्चंस रहते हैं, और डेटा इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, तो ये सारी चीजों के रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये 3 बेसिकली यहाँ पे रिसोर्सेस मैंने जो फाइंड आउट किए, ये 3 रिसोर्सेस हैं जो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और एप्टीट्यूड और रीजनिंग की जो भी रिलेटेड
टेस्ट हैं उन सभी को आप यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। तो मेक श्योर कर देना आप इसको अच्छे से अगर फॉलो करते हो, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर आपकी एक प्रॉब्लम दिख रही है और उसमें सिमिलैरिटी दिख रही है कि आने वाली प्रॉब्लम सिमिलर हैं, तो आपके उनके जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसको नोट डाउन करके रख लो, ताकि जो भी आगे वाले क्वेश्चन हैं उसमें अगर ये कुछ फॉर्मूले लग रहे हैं तो आप तुरंत ही बेसिकली उसको दूसरे प्रॉब्लम्स में लगा पाओ। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। यहाँ पे बिगनर हो बेसिकली एप्टीट्यूड और रीजनिंग में, बेसिकली अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नॉलेज नहीं है, बेसिकली एप्टीट्यूड और रीजनिंग वैसे तो होनी चाहिए, लेकिन तो भी अगर आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नहीं लगाए हो बेसिकली, और यहाँ पे आप चाहते हो कि शुरुआत से शुरू करें और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मिसलिनियस के क्वेश्चंस उठा सकते हो बेसिकली। जैसे यहाँ पे मैंने एप्टीट्यूड कोडिंग निंजास की यहाँ पे मैंने बात की, वो कोर्स स्टूडियो होगी, तो वहाँ पे सेट ऑफ डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, और उनके बेसिस पे आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये सेट ऑफ प्रॉब्लम्स डिफाइन है कि ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं और इनमें आने वाली सिमिलैरिटी आगे ऐसे ही टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो मिसलिनियस टाइप प्रॉब्लम्स, और जिनको अगर आती है बेसिकली तो आप वो क्या कर सकते हो, मिसलिनियस क्वेश्चंस लगा सकते हो। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग टेस्ट में दो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे इजी होते हैं बेसिकली। तो टाइम लिमिट आपको यहाँ पे कम मिलता है। मान लीजिए 30 मिनट्स की यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है, उसमें 45 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करनी है बेसिकली। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको दो चीज यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। सबसे पहली तो चीज है स्पीड से आपको यहाँ पे खेलना है कि अगर आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी है तभी आप जो भी है दूसरों को बीट कर पाओगे बेसिकली। स्पीड इंपॉर्टेंट है। दूसरा है एक्यूरेसी। अगर आपने स्पीड में करके गलत मार्क कर दिया और नेगेटिव मार्किंग हुई तो लग जाएगी, ठीक है। तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी बहुत जरूरी है, तो मेक श्योर कर देना स्पीड सही है तो एक्यूरेसी भी सही रखना। दोनों जब मैच करेगा तो आप यहाँ पे इस टेस्ट में बेसिकली क्लियर कर पाओगे, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी का ये खेल है, और आप यहाँ पे कितना लॉजिकल सोच पाते हो और कितना प्रैक्टिस की हो बेसिकली उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अगर कोडिंग कर रहे हो तो मेरे को लगता है कि आपने प्रैक्टिस कर पाओगे, अच्छा खासा प्रैक्टिस कर पाओगे, और ज्यादा हार्ड वे कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लेना। तो ये था कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। उसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स में अटकते हो तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च मार सकते हो कि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, और उन टिप्स एंड ट्रिक्स और फॉर्मूलेस को नोट डाउन कर सकते हो, और आने वाली सिमिलर प्रॉब्लम्स में आप उन फॉर्मूलेस को याद करके बेसिकली नेक्स्ट फॉर्मूलेस में अप्लाई कर सकती हो। तो ये था बेसिकली एप्टीट्यूड और बेसिकली रीजनिंग रिलेटेड और रिसोर्सेज। तो मेक श्योर कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ ही साथ ज्वाइन कर देना टेलीग्राम ग्रुप को, उसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो मेक श्योर कर देना। अब बात करते हैं यहाँ पे गिव अवे की। तो आपने पूरा वीडियो देख लिया तो अब गिव अवे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं बेसिकली, तो हम यहाँ पे गिव अवे करने वाले हैं। और गिव अवे में बेसिकली 3 जन को सिलेक्ट किया जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप्स है वो क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और उसके बाद शेयर कर देना है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दूसरा स्टेप टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। और तीसरा स्टेप ये है कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए मतलब इस चैनल पे, उसके रिलेटेड आप यहाँ पे डाल सकते हो, कमेंट डाल सकते हो बेसिकली। और उनमें से 3 कमेंट्स को मैं पिकअप करने वाला हूँ कि वो तीनों कमेंट्स रैंडम होने वाले हैं। मेरी कोई ऐसे नहीं है कि मैं पर्सनली जाके पिक करूंगा, रैंडम कमेंट्स होने वाले हैं। तो मेक श्योर कर देना आप वहां पे जाके, और उनको यहाँ पे मेरी तरफ से यहाँ पे कुछ ना कुछ गिव अवेज होने वाली है। तो मेक श्योर कर देना आप यहाँ पे ये 3 गिव अवेज होने वाले हैं। तो मेक श्योर देना आप यहाँ पे जरूर कमेंट कर देना वीडियोस में कि आपको यहाँ पे फ्यूचर में कौन कौन सी और वीडियोस चाहिए, ताकि मैं और इस वीडियोस के रिलेटेड बना पाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।